आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th क्लास की वर्कशीट जो कि है साइंस की और हमारी वर्कशीट का नंबर है 12। डेट है आज की 11 नवंबर। तो चलो सीखते हैं कुछ और खास बातें। आपको याद है मेटल के बारे में पढ़ रहे थे, हमने सीखा था कि मेटल की बहुत सारी चीज़ों में से अगर हम गुणों की बात करें तो वो कौन कौन सी होती है। इसमें हमने सीखा कि मेटल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मेटल को हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, मेटल के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है। इस तरह की बहुत सारी बातें हमने मेटल्स के बारे में पढ़ी। तो आज हम मेटल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अलग अलग मेटल्स जो होती हैं वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ अलग अलग रिएक्शन करती हैं। तो आज हम देखेंगे कि मेटल्स में से कौन से मेटल्स ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ अलग अलग रिएक्शंस में क्या क्या क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं, अब इसे आगे की ओर बढ़ते हैं। टुडे वी नो अबाउट केमिकल्स प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज के ही बारे में बात कर रहे हैं जो हम पहले भी कर चुके हैं। जनरली मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ मिक्स किया जाता है, यानी कि जब मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाती है, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो कैसे आएगी, एयर में ऑक्सीजन होता है और एयर का ही ऑक्सीजन से वो कांटेक्ट करती है और वो बनाती है मेटल ऑक्साइड्स। अब देखते हैं आगे। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि अगर हम मैग्नीशियम के रिबन को एयर फॉर्म में उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और वो ऑक्साइड किस फॉर्म में होता है, व्हाइट ऐश की फॉर्म में होता है। मतलब मैग्नीशियम के रिबन को जब हम जलाते हैं हवा के रहने पर तो हमारे पास सफेद रंग की राख आती है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में देखते हैं, या व्हाइट रंग की जो फॉर्म, व्हाइट ऐश के रूप में जो का जो फॉर्म है वो एक्चुअली मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। एक पिक्चर दी गई है यहाँ पर और ये पिक्चर जो है ये यही मैग्नीशियम ऑक्साइड की पिक्चर है जो आपने लास्ट क्लास में ये एक्टिविटी की होगी। अब हम बात कर रहे थे मैग्नीशियम की, अब हम बात कर रहे हैं आयरन की। अब आगे बढ़ जाते हैं आयरन की तरफ। अगर आयरन को हम खुला छोड़ देते हैं तो वो भी एयर के कांटेक्ट में आती है, और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो भी उससे ऑक्सीजन, वाटर दोनों से कांटेक्ट करती है। तो जब वो दोनों से कांटेक्ट करती है तो वो उनसे कांटेक्ट करने के बाद रस्ट बनाती है। आपने देखा है ना, हमारी घरों में लोहा होता है, आयरन होता है, और आयरन पर हम कहते हैं ना इस पर जंग लग गई है, तो वो जंग ही है रस्ट, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। तो आयरन पर क्या लगता है, रस्ट लगता है, या आयरन क्या बनाता है, रस्ट बनाता है। तो अगर हम अपने फॉर्मूला की तरफ आगे बढ़ें तो आयरन जिसे हम Fe लिखते हैं, ऑक्सीजन जिसे हम O2 लिखते हैं, वाटर जिसे हम H2O लिखते हैं। तो आयरन, ऑक्सीजन और वाटर तीनों मिल जाते हैं तो बनाते हैं आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। जैसे अब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। मैग्नीशियम यानी कि Mg और ऑक्सीजन यानी कि O2, अगर ये दोनों मिलते हैं तो ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या है, MgO। अब ये तो हो गई आयरन की और मैग्नीशियम की बात, लेकिन और भी अगर हम मेटल्स की बात करें तो वो भी ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ कुछ रिएक्शन करती हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है कॉपर का। कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग। एक्चुअली यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर कॉपर भी एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक ग्रीन कोट आ जाता है, ग्रीन कोटिंग आ जाती है। और वो ग्रीन कोटिंग क्या है, अगर हम ये बात करें कि ग्रीन कोटिंग क्या है, तो वो भी अगर ये कहें कि वो भी ऑक्साइड बना रही है तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी कि ये सभी एयर के साथ कांटेक्ट में आती हैं, एयर से ऑक्सीजन वगैरह के साथ कांटेक्ट करके ये ऑक्साइड क्रिएट करती हैं। तो अब हम देखें तो द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो जब हम कॉपर की बात कर रहे हैं तो ये जो मिक्सचर है इसमें हाइड्रोक्साइड भी हमें देखने को मिल रहा है और साथ में कॉपर कार्बोनेट भी। तो अगर हम ये कहें कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों बनते हैं जब कॉपर एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी। तो चलो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2Cu यानी कि कॉपर, फिर H2O यानी कि पानी, उसके बाद आई मीन वाटर, उसके बाद लिखा है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद लिखा है O2 यानी कि ऑक्सीजन। अब देखें तो ऑक्सीजन, वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये सब मिल जाते हैं और मिलकर ये जो बनाते हैं वो बनाते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। अब बढ़ते हैं आगे एक एक्सपेरिमेंट की तरफ। अब तक हमने अब हम देखेंगे उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि जो हमारे पास मेटल्स हैं, हम बात करें कि ये जो है ऑक्साइड बना रहे हैं, तो द नेचर ऑफ द ऑक्साइड ऑफ मेटल इज एसिड और बेसिक, ये हम देखेंगे कि एसिडिक है या बेसिक है। तो चलो बेस और एसिड का चेक कर लेते हैं एक बार। इसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए होगी रस्ट ऑफ आयरन यानी कि लोहे का जंग, टर्मिक पेपर, इंडिकेटर और लिटमस पेपर, रेड और ब्लू में से कोई भी, और टेस्ट ट्यूब, ये सब चीजें हमें चाहिए होंगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रस्ट को आयरन की ट्यूब में डालेंगे और उसको पानी के साथ मिक्स करने की कोशिश करेंगे, डिसोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसे हिलाकर उसे मिक्स करने की कोशिश करेंगे जिसे पानी में चीनी घोलते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि रस्ट जो है वो पानी में डिसोल्व नहीं होती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए हिलाएंगे और उसके बाद हम उससे सेपरेटली ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर जो हमारे पास है या टर्मरिक पेपर, उस पर उसे हल्का डालकर देखते हैं, जिससे हमें पता चलेगा, क्योंकि आपको याद है ना रस्ट, आपको याद होगा अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाता है और टर्मरिक जो है वो रेड कलर का हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर चीज जिस पर भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बेसिक है। तो चलो देखते हैं कि रस्ट किस तरह की है। वी फाउंड दैट द रस्ट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, तो रेड लिटमस पेपर जो था वो ब्लू हो गया और टर्मरिक इंडिकेटर्स टर्न इनटू रेड, और टर्मरिक हो गया रेड। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मेटल ऑक्साइड का जो बेस का जो नेचर है वो है बेसिक। और यही एक्टिविटी की पिक्चर हमें यहाँ पर दी गई है कि इसमें रस्ट बड़ी वाली ट्यूब की हम बात करें तो इसके अंदर रस्ट सस्पेंशन है जिसको मिलाकर हमने बनाया है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ एक प्लेट में रस्ट रखी हुई है और यहाँ पर रेड लिटमस पेपर पर एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो चलो भाई अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और सीखते हैं कुछ और खास बातें। अभी तक हम सीख रहे थे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मेटल का, अब हम देख रहे हैं वाटर के साथ रिएक्शन। देखो यहाँ पे लिखा है ना वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन विद वाटर, मेटल रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर हमें एक और बात पता चल रही है कि मेटल जो है वाटर के साथ जब मिक्स होता है तो ऑक्साइड तो है ही, क्योंकि हम बात करें क्योंकि वो एयर भी है वहां पर, तो मेटल ऑक्साइड के साथ साथ वो हाइड्रोजन भी क्रिएट करता है। तो अभी और एक नई बात हमें पता चल गई है कि ऑक्सीजन की वजह से ऑक्साइड क्रिएट होता है और जो वाटर है उसकी वजह से हाइड्रोजन क्रिएट होता है। तो अब बढ़ते हैं एक खास मेटल के बारे में बात कर रहे हैं हम, सोडियम के बारे में। तो सोडियम का क्या होता है, अगर वो जैसे ही ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। मतलब आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज में आग लग जाती है, कोई चीज जलने लगती है तो हम उसे बुझाने के लिए उस पर पानी डाल देते हैं, लेकिन सोडियम एक ऐसी चीज है जिसे पानी मिल जाए तो वो जलने लगती है। मतलब पानी से उसकी आग बुझेगी नहीं, ज्यादा जलने लगेगी। तो पानी से सोडियम में हीट आती है, वो भी लॉट्स ऑफ हीट। यहाँ देखो पिक्चर देखो, सोडियम और वाटर को मिक्स किया तो बर्न करने लगा, ये जलने लगा। तो सोडियम इज स्टोर्ड इन क्रोसिन ऑयल, इसलिए सोडियम को क्रोसिन ऑयल में रखा जाता है, डुबा कर रखते हैं ताकि वो एयर को और वाटर को कांटेक्ट न कर सके। सब मेटल्स लाइक आयरन रिएक्ट, अब हमने क्या सीखा, अब हम ये देख लेते हैं कि कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं जैसे आयरन है जो वाटर के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करते हैं, फिर उन पर धीरे धीरे रस्ट लग जाती है। कॉपर पर धीरे धीरे एक ग्रीन कलर का कोट की कोटेशन आ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ ऐसे मेटल हैं जो कोई रिएक्शन नहीं करते एयर और ऑक्सीजन के साथ, एयर से मिलने वाली ऑक्सीजन और वाटर के साथ, जैसे गोल्ड है हमारा। गोल्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का कि वाटर है या नहीं है, उसमें किसी तरह का रिएक्शन। आज इसीलिए आपने देखा है हम लोग ज्वेलरी पहनते हैं तो गोल्ड की पहनते हैं कि नहाएं धोएं कुछ भी करें वो ज्यों की त्यों रहती है। जबकि दूसरे बहुत सारे मेटल्स के, अगर जिसे हम बोलते हैं नकली है ये तो, या आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो उसको पहनते हैं तो वो जैसे ही नहाएंगे धोएंगे वो पानी के कांटेक्ट में आती है, वो खराब हो जाती है। लेकिन गोल्ड जो है वो ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए वुमेन जो है वो बहुत, वुमेन प्रेफर करती हैं
कि उनको गोल्ड ज्वेलरी पहनने के लिए, और साथ में उनकी फेवरेट सिल्वर भी होती है। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। वी कैन से दैट, अब हम क्या कह सकते हैं कि जो ऑल मेटल्स होती हैं वो वाटर के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जिसने हमें बहुत सारी बातें बताई। अब हमें देखना ये है कि हमने सीखा क्या। चेक यूर सेल्फ, चलो खुद को एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ बड़ा सा छोटा सा धन्यवाद, और वो भी इसलिए क्योंकि आप लोगों के प्यार स्नेह की वजह से आज हमारा चैनल 700 सब्सक्राइबर्स को पूरा कर चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह अपना प्यार चैनल के साथ बनाए रखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप भी इस मिशन में हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ज्ञान तक ले चलें। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई सोडियम मेटल इज केप्ट स्टोर्ड इन क्रोसिन। तो हमने पढ़ा ही था, इसलिए इसको स्टोर करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आए। फिर सेकंड क्वेश्चन, मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर। तो व्हाट इज फोम। तो फोम क्या होती है, हमने पढ़ा था व्हाइट ऐश, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर वाई आर आयरन डोर्स एंड विंडोज गेट पेंटेड। क्यों पेंट करते हैं, इसलिए ताकि उस पर रस्ट ना लगे, उसके बाद रस्ट ना आए। और फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो इसका नेचर क्या होता है, तो इसका नेचर होता है, हमने अभी भी पढ़ा था, बेसिक नेचर होता है मेटल ऑक्साइड आर एल्कलाइन इन नेचर। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी वीडियो जिसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी। आई होप कि आपको इससे बहुत मदद मिलेगी आपका वर्क करने में और इसको समझने में। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर का निशान, उसे क्लिक कर दें। कलर चेंज मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, उसके बाद आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।